अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आप की नेट फिटिंग हो जाती है, बाई डायरेक्शनल मीटर लग जाता है और उसका एमसीओ हो जाता है। एमसीओ मीन मीटर्ड कनेक्शन ऑर्डर। ये आलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स के बाद जो है ना वो वापटा का एक प्रोसीजर है। उसके बाद आपका एमसी हो जाता है। जब एमसी हो जाता है तो फिर आपकी प्रॉपर जो है वापटा की बिलिंग जो है ना वो शुरू हो जाती है इन आफ्टर सोलराइजेशन। ठीक है जी। तो इसमें मैंने 3 पिक्चर्स आपको दिखाई हैं आपकी हेल्प के लिए। पिक्चर 1 जो है ना वो बाई डायरेक्शन मीटर के हवाले से है कि आपने कौन कौन से नंबर से ये रीडिंग जो है ना वो नोट डाउन करनी है, चाहे एक हफ्ते में एक दफ़ा कर लें या बाई वीकली कर लें या महीने में एक दफ़ा कर लें। ठीक है जी। और एक एक्सेल की शीट बना लें और ये रीडिंग जो डेफिनेटली जब आपका बिल आएगा तो आपको ये हेल्प आउट करेगा उसको वेरीफाई करने में। ठीक है जी। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल नंबर 6 जो है वो है जी आपका पीक आवर्स में जो इंपोर्ट है। नंबर 7 जो है ना वो पीक आवर्स में आपका एक्सपोर्ट है। नंबर 8 जो है वो है जी आपका ऑफ पीक में इंपोर्ट और नंबर 9 जो है वो ऑफ पीक में एक्सपोर्ट। ये 4 नंबर्स की बेस पे ही आगे हम वापटा की कैलकुलेशन आपको समझाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद पिक्चर 2 में जो आपको दिखाई गई है वो बेसिकली वापटा बिल में बिल्कुल इसी तरह से ही वो मेंशन होती है। इसमें सबसे पहले इंपोर्ट ऑफ पीक है, फिर इंपोर्ट पीक है, फिर एक्सपोर्ट ऑफ पीक है और एक्सपोर्ट पीक है। ठीक है जी। तो इंपोर्ट ऑफ पीक नंबर 8 पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ। इसी तरह इंपोर्ट पीक जो है वो 6 नंबर पे, इसी तरह एक्सपोर्ट ऑफ पीक 9 नंबर पे है और एक्सपोर्ट पीक जो है ना वो 7 नंबर पे है। इसी तरह अब पिक्चर 3 में भी बिल्कुल ऐसे ही वापटा बिल पे ये जो पैरामीटर्स हैं ये मेंशन होते हैं। ठीक है। इसमें पहले कॉलम में देखें इंपोर्ट है, फिर नेक्स्ट कॉलम में ऑफ पीक आवर्स की यूनिट्स हैं और नेक्स्ट कॉलम में पीक आवर्स की जो यूनिट्स हैं वो हैं। ठीक है। इसी तरह नीचे इंपोर्ट के नीचे आपका एक्सपोर्ट है कि एक्सपोर्ट फॉर ऑफ पीक आवर्स की यूनिट शो करेगा और नेक्स्ट कॉलम में पीक आवर्स की यूनिट ये शो करेगा। ठीक है जी। और उसके बाद जो है ना ये बेसिकली नेट के WH मीन के हमने ये देखना है कि जो यूनिट्स हैं क्या मतलब हमारे यूनिट्स क्या वापटा की तरफ हैं या वापटा की यूनिट जो है ना वो हमारी तरफ है। ये बहुत क्रिटिकल है, ये आपने समझना है। जो नेट हमारे पास KWH है, जो नेट यूनिट्स हैं, अगर हम पहले कॉलम में देखें तो ऑफ पीक आवर्स हैं और नेक्स्ट कॉलम में है पीक आवर्स। ठीक है। हम सबसे पहले ऑफ पीक आवर्स देखते हैं जो कि 8 नंबर है और नीचे एक्सपोर्ट ऑफ पीक आवर्स में इसका नंबर 9 पे रीडिंग ऑलरेडी मैंने आपको बताया। अच्छा, अब इन दोनों को हमने डिफरेंस लेना है, मीन 8 - 9 कर देना है। ठीक है। अब इसकी 2 सिचुएशन आ सकती हैं। जब 8 - 9 करेंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है और पॉजिटिव में भी आ सकता है। नेगेटिव किस सूरत में आएगा जब आपके एक्सपोर्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और पॉजिटिव उस वक्त आएगा जब आपका एक्सपोर्ट बहुत कम है और आपका इंपोर्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। जो नेक्स्ट कॉलम है पीक आवर्स में, ये हमेशा ही पॉजिटिव में आता है। अगर 6 - 7 करें तो ये हमेशा ही पॉजिटिव में आता है। ठीक है जी। क्योंकि आपका जो नंबर 7 है जो आपका पीक आवर्स में एक्सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट नील होती है। ठीक है। 1-2 यूनिट आफ्टर मतलब वो भी समर में पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा प्लस में यानी पॉजिटिव साइन में ही आएगी। अच्छा जी, अब हम 2 सिचुएशंस डिस्कस करते हैं कि अगर तो आपकी जो नेट यूनिट्स हैं ऑफ पीक की, अगर तो इसका आंसर पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव मीन कि आपने इंपोर्ट ज़्यादा कर दी है, एक्सपोर्ट कम कर दी है। ठीक है। और दूसरी तरफ से जो पीक आवर्स हैं इसकी तो आनी ही यूनिट्स पॉजिटिव में है। ठीक है। तो आप अगर दोनों यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो जो ऑफ पीक है इसको आप 27 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे और जो पीक आवर्स है उसको जो करंट रेट है इस वक्त 46.55 इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डेफिनेटली इनको आप जब एडअप करेंगे तो वो डेफिनेटली वापटा आपको बिल वो उस अमाउंट का सेंड कर देगा। ठीक है। क्योंकि इस केस में कोई भी आपके यूनिट जो है ना वो वापटा की तरफ नहीं है। अब हम दूसरी सिचुएशन डिस्कस करते हैं
कि अगर आपकी ऑफ पीक में वैल्यू जो है ना वो 8-9 करके, यानी इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करके नेगेटिव आ जाती है, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि पीक आवर्स में तो आपकी वैल्यू आनी ही पॉजिटिव में, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप फॉर एग्जांपल नेगेटिव मीन कि आपके यूनिट जो है ना वो वापटा की तरफ हैं, ठीक है, तो इसको आपने 27 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और जो दूसरी तरफ पीक आवर्स हैं इसको तो आपने 46.55 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो वो तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखना है कि नेगेटिव वैल्यू तो है, यूनिट्स तो आपको आपके वापटा की तरफ हैं, लेकिन अगर ये 27 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये अमाउंट कम है एज़ कम्पेयर टू जो पी कार्ड्स की आपकी अमाउंट आई है, तो डेफिनेटली वापटा बिल आपको भेजेगा, क्योंकि यू हैव टू पे, ठीक है। और इन अदर मतलब सेंस के वापटा के आपने यूनिट्स ज़्यादा जो है ना वो यूज़ किए हैं। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर यानी आपकी ऑफ पी कार्ड्स की वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू को आप 27 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये अमाउंट अगर आपकी जो पी कार्ड्स की अमाउंट है जिसको आप यानी 46.55 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये अमाउंट जो आपकी नेगेटिव आ रही है ऑफ पी की, इससे ये वाली वैल्यू अगर आपकी पी कार्ड्स अमाउंट से ज़्यादा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपके जो यूनिट्स हैं या आपकी अमाउंट है वो वापटा की तरफ ज़्यादा है, तो आपको वापटा वाले बिल नहीं भेजेंगे, बल्कि वो मेंशन कर देंगे